हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह का टाइम है, 8 बज रहे हैं, सब काम हो गया है तो बस अब चलते हैं पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को निकाल रही हूँ। तो साफ़ सफाई सब कर लिया है, नहाना धोना सब होने के बाद दूध मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। जो थोड़े से पेड़े बनाऊंगी मीठा चढ़ाने के लिए माता रानी को, तो वो दूध उबल रहा है। बाकी मैं अपने और काम में लगी हुई हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें निकाली हैं और जो मैंने पहले से ही भिगो दिया है। और जो पानी में पहले से भिगो के रखते हैं तो जल्दी जम जाते हैं और बढ़िया खूब हरे भरे जल्दी हो जाते हैं। क्योंकि जब हम मंदिर में जाते हैं नवरात्र के 9 दिन में हरे भरे जब मंदिर में जौ दिखते हैं तो और ज़्यादा मन खुश होता है और बहुत अच्छा लगता है। श्रद्धा जैसे और बढ़ जाती है उनको देख के। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें ले जाके मैं पहले मंदिर में रख दूँगी, ताकि इनको जो भी ये ज़रूरत पड़ेगी तो अपना ये लगाते करते रहेंगे जब तक मैं नहीं आती हूँ। क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक पूरी साफ़ सफाई मंदिर की अच्छे से ये कर देते हैं। दोनों लोग मिलके ही हम करते हैं सारे काम। तो यहाँ पे बस इनको दे के सामान में चली गई थी। ये अपना सारी चीज़ें साफ़ सफाई कर लेंगे। तब तक यह मैंने दूध जो चढ़ाया था वो एकदम गाढ़ा हो गया था, तो इसमें आधी कटोरी चीनी डाली है। उसके बाद बस 2-4 मिनट चलाया है और डाल के देखा पानी में, तो ये जैसे बनने लगती है गोली सी। बस अब ये पीड़े बन जाएंगे तो इनको गैस बंद कर दूंगी और थोड़ी देर ठंडा होके फिर इसको बनाऊंगी। उसके बाद मैं गई थी ऊपर, तो यहाँ पे फूल देव तोड़ रहा था। तो ये वाला गुलाब आप लोग को दिखाया था मैंने। ये गुलाब 1 हफ्ते 10 दिन खराब ही नहीं होते, एकदम ऐसे ही बने रहते हैं, बहुत सुंदर। तो इसकी और इतने मजबूत होते हैं कि टूट ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर तोड़ा, देव नहीं तोड़ पाया। उसके बाद गेंदे का फूल और ये वाले फूल, मतलब बहुत सारे जितने भी मेरे उसमें मेरी बगिया के जितने भी फूल थे मैंने सारी तरह के फूल तोड़ लिए हैं। कनेल का और ये पिंक वाला गुलाब, रेड गुलाब, गेंदा, ये सदाबहार के फूल और दूब था, दूब तोड़ लिया था मैंने। मतलब मुझे था कि आज मैं माता रानी को सारे ही फूल, सब रंग के फूल तोड़ के चढ़ाऊं। और बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन, मतलब एक अलग सी ही खुशी एनर्जी आ जाती है जब ये नवरात्रे आते हैं। मन में मतलब एक अलग सा उमंग होता है। और यहाँ पे ये ज़्यादा ही ठंडा हो गया और कढ़ाई में छोड़ देने की वजह से थोड़ा टाइट हो गया है। तो मैंने फिर भी बांध लिया था, थोड़ी मेहनत लगी थी, पानी लगा के मल के बांध लिए थे पेड़े अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे बंधनवार बना रही हूँ, जो हम गेट पे लगाते हैं हर नवरात्रि में। तो बस उसके बाद आ गई हूँ मंदिर में। मैंने तो इन्होंने सारी सफाई कर ली थी, ऊपर से नीचे तक आसन कपड़े सब चौकी की लगा दी थी। बस माता रानी फिर मैंने उठाया और सबको अच्छे से मतलब फ़ोटो पोंछ के नहला धुला के उनके बाद उनको चुनरी, माला, ये चीज़ें पहना दे रही हूँ। और उसके बाद फिर आगे की पूजा, मतलब कुछ चीज़ें मैं करती हूँ, कुछ चीज़ें ये करते हैं। हमेशा ही नवरात्र हुई या कोई भी जैसे पूजा पाठ का जब भी कोई पर्व आता है, अक्सर हम दोनों लोग साथ में ही करते हैं और एक दूसरे से पूछते रहते हैं हाँ कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अष्टकमल बना रही हूँ। यहाँ पे कलश जो रखेंगे तो चावल के थोड़े से ऐसे ही बस जितना आता है मुझे उस हिसाब से कर देती हूँ। इतना हर चीज़ पूजा में मतलब ये है कि जितना आता है उतनी श्रद्धा से कर देती हूँ। कोई परफेक्ट नहीं कह सकता, हम पंडित जी तो हैं नहीं। और फिर अब श्रद्धा अपने मन से होनी चाहिए, भाव भक्ति, माता रानी भाव की भूखी हैं। और यहाँ पे मैं जल, गंगा जल ले रखी हूँ लोटे में। इसमें इलायची, लौंग, सुपारी, फूल, अक्षत और सिक्का, दूब, मतलब बतासे, ये सारी चीज़ें जो भी है डाल के बस कलश स्थापित कर दिया है जौ डाल के रेत में। और उसके बाद ये बना रही हूँ मैं गौरी, बोलते हैं हम लोग के यहाँ, गाय के गोबर से गौरी माता बनाते हैं और इनकी पूजा होती है, मतलब सिंदूर वगैरह चढ़ाते हैं। और गणेश भगवान को सुपारी जो होती है उसमें मौली बांध के रख देते हैं पान के पत्ते पे, तो गौरी गणेश की इनकी पूजा होगी। और उसके बाद जो भी अशोक के पत्ते, पीपल के पत्ते थे और आम के पत्ते थे, उनसे कलश के ऊपर पंचपल्लव बना दिया था और कुछ पत्ते यहाँ पे लगा दिए हैं। और जो भी था उस पे कलश पे वो बनाते हैं त्रिशूल माता रानी का और स्वस्तिक बनाते हैं, तो वो बना दिया है मैंने। तो बस पहले आरती हुई थी, आरती हम लोग किए थे। आरती के बाद कुछ मंत्र वगैरह जो होते हैं, आरती मंत्र चालीसा यही सब होता है पूजा पाठ में, तो बस हम लोगों ने कर लिया है। और उसके
उसके बाद दीक्षा ने भी कर लिया है, और करने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे। तो यहाँ पे जो बंधनवार बनाया था वो हम दोनों ही मिल के लगा रहे हैं। और उसके बाद गऊ माता भी आ गई थी, तो गऊ माता का भी आशीर्वाद मिल गया था। रोटी जो रखी हुई थी देव से बोला तो वो ला के खिलाया, तो वो ज़्यादा ही हाथ उसका पकड़ रही थी तो उसने रोटी जल्दी से नीचे फेंक दी। और उसके बाद ये देखिए लग गया है, और कितना अच्छा लगता है जब गेट में ऐसे हम लगा देते हैं। उल्टा ऐसे ही तो लपेट अपने से कर लो, आप अपने से। तो सारी चीज़ें वो सब होने के बाद अब आ गई हूँ किचन में। तो सबसे पहले मैंने देखा, आप देख रहे होंगे, चाय बनाई हूँ, और चाय पी के फिर लगी हूँ क्योंकि सुबह से चाय भी नहीं पी थी। तो चाय पीने के बाद ही मैंने कहा बनाऊंगी। तो यहाँ सबसे पहले थोड़ा सा घी डाल के ये मूंगफली रोस्ट कर लिया है, भूज लिया है। तो मूंगफली वैसे भी अच्छी लगती है चाय के साथ, गुड़ के साथ, वैसे भी खा सकते हैं मूंगफली को। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा घी में वही मिर्च डाली हूँ, हरी मिर्च। बहुत लोग जीरा खाते हैं तो जीरा भी डाल देते हैं इसमें, इस समय पे जीरा और मिर्च डाल देते हैं। उसके बाद जो ये आलू थे छील के फोड़ के रखे हैं, इनको डाल दिया है और इनको फ्राई करूँगी। और हम लोग तो फलहारी नमक जो होता है वो खाते हैं, सेंधा नमक बोलते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं, और हम लोग के यहाँ तो इसमें नवरात्रि में खाया जाता है। तो ये नमक डालूंगी, काली मिर्च, कूटी हुई काली मिर्च इसमें डालूंगी। और इसमें लोग हरी धनिया, टमाटर, ये सारी चीज़ें भी डाल के इसको बना सकते हैं। और इसको घी मतलब अच्छे से खूब थोड़ा मीडियम पे ही करके थोड़ी देर तक भूनना है। मीडियम पे, आप तेज़ पे भी जल्दी है, लेकिन अच्छे से भून देते हैं तो आलू का स्वाद बढ़ जाता है, सोंधा सोंधा सा हो जाता है। उसके बाद मैंने ये मूंगफली डाल दी है। वैसे बिना मूंगफली के भी कई बार खाते हैं, और मूंगफली डाल के भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से बस ये मैंने यही बनाया है अभी के लिए। फलहार के लिए चाय है, और ये आलू और यही फल फ्रूट जो प्रसाद चढ़ाया है माता रानी को भोग लगा के। और बस अब सब लोग को दे दूंगी, सब लोग खा पी लेंगे एक बार। तो यहाँ पे बस हो रहा है। और देव की क्लास चल रही थी, ऑनलाइन क्लास थी, तो वो अलग रूम में ही बैठा था, तो वहीं उसको दे दिया था। और बाकी हम लोगों ने भी चाय पानी यही सब कर लिया था। तो दोपहर तो हो ही गई थी, 12 बज गए थे। अभी रात का समय हो रहा है। जय माता दी। अभी आरती दीपक कर ली है शाम की भी। तो वैसे तो मैं दीपक ही जलाती हूँ, लेकिन जब नवरात्रे रहते हैं 9 दिन तक आरती करती हूँ माता रानी की शाम को भी। तो नहा धो के वो भी हो गई है। और अभी फलहार बनाने का टाइम है, क्योंकि खाना कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ मुझे फलहार ही बनाना है। और बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। और अपने लिए होता तो लगता है कुछ भी बनाओ नहीं बनाओ, लेकिन जब इन लोगों का रहता है, बच्चों का रहता है, लगता है क्या बनाऊं क्या बनाऊं। तो चलिए कुछ बनाते हैं। और आप लोग भी अगर व्रत रहते हैं तो आगे के अभी 9 दिन के व्रत चलते हैं, तो ये रेसिपी आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे शाम को मैं जो फलहारी चावल आते हैं, एक बहुत छोटे छोटे से गोले गोले से, यहाँ पे पता नहीं सांबे का चावल बोलते हैं, हम लोग के यहाँ नहीं मिलता था ये, अब शायद मिलता हो, उस टाइम पे नहीं था। तो ये व्रत के दिन खाते हैं, तो शाम को मैं भी बना लेती हूँ और जल्दी से पक जाते हैं। थोड़ा सा घी डाल के इसको धुल लिया था पहले, उसको चावल को, और धुल के घी डाल के 2 चम्मच उसमें भूंज लिया है। और भूंजने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है, वैसे आप सिर्फ दूध में भी इसको पका सकते हैं। और उसके बाद डाल दिया है दूध, पानी और दूध दोनों में ही बहुत जल्दी ये पक जाएंगे। इनको रख दूंगी और तब तक मैं दूसरा काम करूंगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप के करीब में सिंघाड़े का आटा और 1 कप ही करीब में सेब कद्दूकस किया हुआ, और ये डाला है 2 चम्मच इसमें मलाई मैंने। और उसके बाद यहाँ पे डाला 1 चम्मच घी इसमें। और बस ये सारी चीज़ें तो होती हैं व्रत के दिन। ये हेल्दी वाला जल्दी से बनने वाला फलहार है। और उसके बाद 1 चम्मच के करीब इसमें शहद डाला है। और उसके बाद फलहारी नमक, आप अगर नमक नहीं खाते हैं तो नहीं डालिए, और खाते हैं तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। उसके बाद 1 चम्मच इसमें चीनी डालिएगा। मैंने ये थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में डाला है, क्योंकि उसमें ना चम्मच में बहुत सारी चीज़ें लग गई हैं तो बहुत थोड़ा सा आया था। तो 1 ही चम्मच चीनी डालिएगा। और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाला है और अच्छा सा इसका बैटर बना लेना है। और इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, 5-10 मिनट के लिए ही। और बस उसके बाद आप इसको, नॉन स्टिक तवा हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि वैसे जो नॉर्मल लोहे वाले तवे होते हैं उस पर चिपक जाएगा। और यहाँ पे खीर मेरी पक चुकी थी, तो बस उसमें चीनी डाल दी है और ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और उसको रख दिया है। और उसके बाद ये मैं बना रही हूँ पैनकेक, एप्पल पैनकेक। तो ये
जल्दी से बन जाएगा, हेल्दी भी होता है। अगर आप लोग व्रत रहते हैं तो बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे घी लगा देना है तवे पे, और उसके बाद इसको फिर थोड़ा थोड़ा घी चारों साइड से लगा के धीरे धीरे इसको पलट लेना है। और बहुत गर्म पे जब फर्स्ट टाइम में हम डालते हैं तवा ज़्यादा गर्म हो जाता है तो चिपक जाता है, तो मतलब उस समय थोड़ा सा कम गर्म रखिए। उस डालने के बाद में फिर थोड़ा आंच बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे करके मैंने ऐसे ही इनको अलट पलट के पका लिया था। तो अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से शेप ख़राब होता है तो उसको कलछुल से चम्मच से ठीक कर लीजिए बाद में, लेकिन रहता है, ठीक रहता है खाने के लिए, व्रत के लिए अच्छा है। आप लोग भी बना के ट्राई करिएगा अगर व्रत रखते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं ऐसे ही डाल के आप पूड़ी के शेप में बना सकते हैं। जितनी बड़ी पूड़ी होती है उस तरह से अपना घी डाल के बस उलट पलट के दोनों तरफ से ही पकाना है, और ये तैयार है। तो बच्चों ने भी यही सब खाया था। मैंने बोला कि कुछ बना देती हूँ देवदीपू को, लेकिन वो लोग खाना खाने के लिए तैयार ही नहीं थे। तो जितना भी व्रत में बन रहा था उनकी भी बराबर थाली लग रही थी। और बाकी उसके बाद ब्रेड हुआ, मैगी हुआ, ये सारी चीज़ें, फल फ्रूट ये सब खाए हैं पूरे दिन। दूध दे दिया था तो उन लोगों ने भी खाना नहीं। तो मैंने खाना सुबह शाम एक टाइम खाना नहीं बनाया था, यही फलाहार ही बना था। तो यहाँ पे मेरे बस बन गए हैं पैनकेक। यहाँ पे ये तैयार हो गया, तो यही फलाहार होगा इस टाइम पे। खीर और सिंपल आलू फ्राई करे हैं बिना मूंगफली वाले, जो सादे आलू होते हैं, इनको बहुत पसंद है। तो मैंने कम ही फ्राई किया है क्योंकि मुझे आलू बहुत कम पसंद है, बहुत थोड़ा सा मैं लेती हूँ, नहीं लेती हूँ। तो खीर ले लिया है और माता रानी को इसको एक बार भोग लगा दूँगी, और उसके बाद बस सब लोग फलाहार करेंगे। तो आप लोग भी व्रत हैं तो फलाहार लीजिए, करिए आप लोग भी। तो सारे काम हो गए हैं, फलाहार सबने कर लिया है सारे ही, मतलब अब लेटना है बस। तो उससे पहले आप लोग से मैंने कहा थोड़ी सी बातें हो जाएं वीडियो एंड करने से पहले। तो आज नवरात्रि का जो पहला दिन है बहुत ही खुशी का दिन है, और हमारे संस्कृति के हिसाब से ये हमारा नया साल भी शुरू होता है एक तरह से। और वैसे तो लोग वो मानते हैं, पर जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से तो यही होता है। और बहुत खुशी का दिन होता है जब ये नवरात्र शुरू होते हैं हमारे। तो इसी के साथ मौसम भी चेंज होता है और गर्मियाँ आती हैं। और वैसे भी माता रानी के जो दिन, ये 8-9 दिन चलते हैं, बीतते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ टाइम से सारे काम करके, सुबह शाम आरती पूजा पाठ करने में। और अपने आप ही ऑटोमेटिक एनर्जी भी बनी रहती है। पहले मैं पूरे ही व्रत रखती थी 9 दिन के, लेकिन फिर बीच में एक बार मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, ऑपरेशन वगैरह हुआ था मेरा, तब से छूट गया। फिर ये रखने नहीं देते, मेरा सर दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये बोलते हैं कोई बात नहीं, फर्स्ट और लास्ट रख लो। तो मैं बस यही पहला दिन रखती हूँ, उसके बाद आखिरी वाला रखती हूँ। तो आखिरी में हम सप्तमी ही रखते हैं और अष्टमी को कन्या कर देते हैं, कन्या खिलाते हैं। तो ये अब ऐसे बीतने वाले हैं। और सुबह शाम पूजा पाठ हर चीज़ वैसे ही करती हूँ जैसे हम व्रत में करते हैं। सिर्फ यही है कि व्रत नहीं रहता है, लेकिन श्रद्धा और पूरे भाव से हम माता रानी को व्रत नहीं भी रखते हैं और माता रानी की प्रार्थना करते हैं और श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं। तो वही माता रानी हम भक्तों पर अपने आप ही कृपा बनाए रखती हैं। हम बच्चे लोग बस उनकी क्या बोलूँ, चलो आप लोग तो खुद ही समझदार हो। और आप लोग अगर जिसने भी पूरा व्रत रखा है तो अपना खूब बढ़िया से फलाहार और अच्छी चीज़ें, मतलब इम्यूनिटी जिससे बढ़िया रहे, क्योंकि इस समय कोविड बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंने देखा था बहुत ज़्यादा कोविड केस आ रहे हैं। तो सावधानी बरतते हुए और खूब अच्छा मतलब जूस हो गया, फ्रूट हो गए, और जो भी मतलब बना के खा सकते हैं आप, अच्छा टाइम से खाते रहिए, व्रत रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने भी रखे हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। काफ़ी वीडियो लंबा भी हो रहा है और बातें ख़त्म ही नहीं होंगी, ऐसा लग रहा है मैं और कुछ देर बातें कर लूँ, पर चलिए फिर धीरे धीरे बातें तो होती रहेंगी। तो और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल लाइक कर दिया करिए मेरे वीडियो पे, और ब्लॉग पे लाइक कर दिया करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। माता रानी का दिन है, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और जय माता दी बोलते रहिए। उठते बोलिए जय माता दी, सोते बोलिए जय माता दी, जगते बोलिए जय माता दी, जय माता दी बोलते रहिए। तो फिर बाय बाय, खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए।